सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस सप्ताह के इस दिन के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु की भलाई हमारे जीवन में लगातार बड़े कार्य और बड़े आश्चर्य की बातों को करती है। भलाई का परमेश्वर है और भलाई करते हुए वो अपने लोगों की ना केवल रक्षा करता है परंतु अपने बच्चों के जीवन में वो बड़े से बड़े कार्य करता है। इस बातों को हम समझने की आवश्यकता है। वो प्रेमी परमेश्वर है और उसकी दया और उसकी अनुग्रह की बातें हमारे साथ बनी रहती हैं। आइए प्रार्थना करें और इस सत्र को हम आज के इस नए विषय को हम शुरू करें ताकि परमेश्वर की बड़ी दया हमारे जीवन में हो। स्वर्गीय परमेश्वर प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप ही की स्तुति और प्रशंसा और महिमा करते हैं। महिमा और आदर के योग्य तू ही है प्रभु। तू ही हमारे जीवन को बनाता है, तू ही हमारे जीवन में बड़े कार्य करता है प्रभु। इसके लिए हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। आज के इस सत्र में प्रभु, आपके वचन के द्वारा जब हम कुछ बातों को सीखेंगे प्रभु, आप हमें आशीष कीजिए प्रभु। आपकी उपस्थिति के द्वारा हमारे जीवन में बड़े कार्य यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस सप्ताह में हम लगातार हम कुछ नए नए विषय को सीखते आते हैं। बीते दिनों में भी हमने कुछ नए विषय की बातों को सीखा था। आज भी एक नया और एक छोटा सा और एक बहुमूल्य संदेश की ओर हम अपने ध्यान को आकर्षित करेंगे। मेरा आज का विषय है कि प्रभु की इच्छा जानने की जरूरी क्यों है। कई बार हम अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा जानना हर एक व्यक्ति को जरूरी बनता है, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करना चाहता है इस विषय की बातें हमें समझना जरूरी है। प्रभु हमारे विषय में क्या करना चाहता है, इस बातों को हमें समझने के लिए प्रभु की इच्छा जानना जरूरी है। जैसे प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है, उन्होंने इस प्रकार से कहा कि मेरा भोजन वो है कि मैं अपने पिता की इच्छा को पूरी करूं। यहाँ तक कि अपने उस गतसेमनी की बगीचा में प्रभु यीशु मसीह थे तो उन्होंने इस प्रकार से प्रार्थना की। कई लोग इस प्रकार से कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की सारी प्रार्थनाएं सुनी गई, परंतु जब गतसेमनी की उस बगीचा की प्रार्थना को हम देखते हैं तो वहां यीशु मसीह की उस प्रार्थना को सुना नहीं गया बोलकर हम देखते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा यदि हो सके तो इस कटोरे को टल दिया जाए। परंतु दूसरी तरफ प्रभु यीशु मसीह तुरंत इस बात को समझ जाते हैं कि इस क्रूस की मृत्यु के लिए ही उनका क्रूस की मृत्यु के लिए ही जन्म हुआ था, क्योंकि उनका नाम यीशु रखने का कारण मत्ती के पहले अध्याय के 21वें वाक्य में इस प्रकार से लिखा गया, यीशु का अर्थ उसका नाम यीशु रखना ताकि वो अपने लोगों को उनके पापों से छुड़ाए। इसका मतलब यीशु का अर्थ छुड़ाने वाला, जिसको हम यहोवा कह के जो पुकारते हैं, उस यहोवा से पुराने नियम में जो यहोवा आया उसी को उस बातों से नए नियम में प्रभु या यीशु की बातों को हम देखते हैं। इसी के लिए हम इस बातों को समझने की आवश्यकता है कि हमें परमेश्वर की इच्छा जानने की जरूरी है, क्योंकि हम इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर उसके समय में सारी बातों को सिद्ध करके रखता है। इस बीते पैशन वीक की बातों में जब हम देखे हैं तो उस पैशन वीक में प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की रहने वाली उस वाणी को भी हम जब पढ़ते हैं कि पूरा हुआ, उसको ग्रीक भाषा में टेटेलस्ताई यानी मैंने दाम देकर उसे पूरा कर दिया बोलकर उसका अर्थ होता है। मतलब इस पैशन वीक में हमने इस प्रकार की बातों को सीखा कि प्रभु यीशु मसीह ने उनके लिए जो कार्य करना था, या प्रभु यीशु मसीह को जो सारी भविष्यवाणी की बातों को, व्यवस्था की सारी बातों को पूरा करने के लिए कहा गया था, और उन्होंने प्रभु की इच्छा को पूरी करने के लिए सारी अपने 3.5 साल की सेवकाई की बातों को पूरा किया। जब यीशु
प्रभु यीशु जो है अपने पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए, जब प्रभु यीशु अपने पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए उस प्रकार से सिद्ध थे, इसी के लिए हमें भी परमेश्वर की इच्छा को जानने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह ने उस सिखाई हुई प्रार्थना को देखिएगा, मत्ती के 6वें अध्याय के 10वें वाक्य में देखिएगा। यीशु मसीह ने यहाँ अपने शिष्यों को प्रार्थना को सिखाया, और इस प्रार्थना को सिखाते समय यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार 6वें अध्याय के 10वें वाक्य को देखिएगा। वहां पर लिखा हुआ है, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसी पृथ्वी पर भी हो। यहाँ यीशु मसीह अपने चेलों को प्रार्थना किस प्रकार से करना चाहिए इसके बारे में सिखाते हैं। और जब हम यीशु मसीह की प्रार्थना को, जब हम यीशु मसीह की सिखाई हुई प्रार्थना को कहते हैं तो उसमें एक शब्द आता है कि हे प्रभु, जैसी तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसी ही पृथ्वी पर भी हो। इसका मतलब तेरी इच्छा पूरी हो जाए बोल के हम परमेश्वर की उस सिखाई हुई प्रार्थना का उस बात को लेकर इस प्रकार से दोहराते हैं कि हे परमेश्वर, आपकी इच्छा पूरी होने पाए। इसी के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपनी उस प्रार्थना को जब चेलों को सिखाए, उसमें एक बात के ऊपर जोर दिया कि हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ना केवल प्रार्थना करना चाहिए, परंतु हमें उसकी इच्छा को भी जानने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी प्रार्थना में अपनी इच्छा को जानने की बातों को नहीं कहा, साथ ही साथ इस प्रकार की बातों को कहा कि प्रभु की इच्छा जानना भी जरूरी है। इसी के लिए मत्ती के उस 7वें अध्याय के 7वें वचन को अगर हम देखते हैं तो वहां लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। और 8वें वाक्य में इस प्रकार से लिखा हुआ है, 8वें वाक्य में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। इसका मतलब क्या है कि हम उस प्रभु की इच्छा के अनुसार कुछ बातों को मांगते हैं, या परमेश्वर की उस इच्छा के अनुसार प्रभु को जब हम कुछ बातों को मांगते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में उस प्रकार की बातों को पूरी करते हैं। इसे हम समझने की आवश्यकता है। और एक वचन को अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें लूका का समाचार देखिएगा, लूका रचित सुसमाचार उसके 11वें अध्याय, लूका रचित सुसमाचार 11वें अध्याय के उसके 9वें और 10वें वाक्य को, और मैं तुमसे कहता हूं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। और याकूब की पत्री में भी इस प्रकार से याकूब ने कहा, तुम अपनी अभिलाषाओं, तुम्हें इसीलिए नहीं मिलता है क्योंकि तुम वहां पर याकूब इस प्रकार से कहता है कि तुम्हें इसीलिए नहीं मिलता है कि तुम अपने स्व इच्छाओं के लिए या अपनी स्व इच्छा को पूरी करने के लिए मांगते हो, इसी के लिए तुम्हें नहीं मिलता बोलकर लिखा हुआ है। मतलब हमारा मांगना भी परमेश्वर से उसी प्रकार होना चाहिए जहां पर परमेश्वर की इच्छा हो। इसी के लिए हम आज के उस संदेश में प्रभु की इच्छा हमें जानना क्यों जरूरी है इसके विषय में देखने वाले। हर एक व्यक्ति को प्रभु की इच्छा के अनुसार कार्य करना अवश्य है, साथ ही साथ प्रभु की इच्छा जानकर काम करना भी जरूरी है। उसमें 4 बातों को हम देखने वाले कि हमें परमेश्वर की इच्छा को जानने की आवश्यकता क्यों है, हमें
परमेश्वर की इच्छा को जानने की आवश्यकता क्यों है? हमें परमेश्वर की इच्छा को जानने की आवश्यकता क्यों है? इसके 4 बहुमूल्य बातों के ऊपर हम आज के सत्र में अध्ययन करेंगे। पहली बात जो है, प्रभु की इच्छा नहीं जानते हैं तो उसकी इच्छा के अनुसार प्रार्थना करना कठिन होता है। पहली चीज कि अगर हम प्रभु की इच्छा के अनुसार, प्रभु की इच्छा को नहीं जानते हैं तो उसके अनुसार हम प्रार्थना करना कठिन बात है। एक वचन को पढ़िएगा, दूसरा राजा 4 अध्याय। दूसरा राजा 4 अध्याय में एक घटना को हम देखेंगे, उसके 33 से 35 तक। दूसरा राजा उसके 4 अध्याय 33 से 35वें वचन तक को देखते हैं हम। तब उसने अकेले भीतर जाकर द्वार बंद किया और यहोवा से प्रार्थना की। तब वह चढ़कर लड़के पर इस रीति से लेट गया कि अपना मुंह उसके मुंह से और अपनी आंखें उसकी आंखों से और अपने हाथ उसके हाथों से मिला दिए और वह लड़के पर पसर गया। तब लड़के की देह गर्म होने लगी। तब वो उसे छोड़कर घर में इधर उधर टहलने लगा और फिर चढ़कर लड़के पर पसर गया। तब लड़के ने 7 बार चीखा और अपनी आंखें खोली। यहां पर एलीशा की एक अद्भुत चमत्कार को हम देखते हैं। एलीशा उस शूनेमवासी उस स्त्री के पास था। उस स्त्री ने ये परमेश्वर का जन या परमेश्वर का भक्त दिखता है कर उस एलीशा को उसने अपने घर में रहने के लिए एक कमरा को दिया, कमरा बनाया बोलकर देखते हैं। और उसी के एलीशा के भविष्यवाणी के द्वारा उसे एक पुत्र हुआ। और यही लड़का जो है कुछ दिन के बाद उस बीमारी के कारण बीमार हो गया और लगभग वो मर गया बोलकर हम देखते हैं। तो उस समय वो उस स्त्री ने जिस एलीशा ने उसे इस पुत्र की भविष्यवाणी की बातों को कहा था, उसी एलीशा के पास वो चली जाती है और उसी को कहती है कि आपके कहने से इस पुत्र की प्राप्ति हुई थी, अभी ये इस दुनिया में नहीं रहा। और उस समय गेहजी जो था वो एलीशा का चेला था और एलीशा की लाठी जो है उसके पास थी। यहां पर एक बहुमूल्य बात को मैं कहना चाहता हूं। गेहजी के द्वारा ये लड़का उसके कहा गया था, इस एलीशा की जो लाठी है उसके ऊपर लगाने से वो लड़का जीवित हो जाएगा। परंतु क्यों उस गेहजी के द्वारा इस प्रकार के आश्चर्य कर्म नहीं हुए? उसका एक महत्वपूर्ण बात को मैं बताता हूं। गेहजी जब एलीशा की लाठी लेकर जा रहा था तो शायद वो हर एक व्यक्ति को अपनी बड़ाई करते हुए जा रहा होगा, या हर एक व्यक्ति को इस प्रकार से कह रहा होगा कि ये देखिए मेरे स्वामी का लाठी मेरे पास आया है, मेरे स्वामी का लाठी यानी स्वामी के अभिषेक की बातें अभी आज मेरे पास है। इसी के चलते खुद के पॉपुलैरिटी की बातें, खुद के पॉपुलैरिटी की बातें जो है गेहजी के पास बहुतायत से थी। इसी के लिए एलीशा की लाठी उसके पास होने के बावजूद और गेहजी उस लाठी को उस लड़के के पास रखने के बावजूद भी लड़का जीवित नहीं हुआ। मेरे प्यारो, कई बार हम परमेश्वर की हमारे जीवन के लिए किस प्रकार से योजना है उसे हम अपने रीति से समझते हैं, परंतु हमें परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में किस प्रकार है इसे जानने की आवश्यकता है। इसी के लिए मैंने कहा कि अगर हम प्रभु की इच्छा नहीं जानते हैं तो उसकी इच्छा के अनुसार प्रार्थना नहीं कर सकते। गेहजी ने प्रार्थना किया परंतु उस लड़का जो है वो लड़का जीवित नहीं हुआ। परंतु अगर
33वें वचन से आगे की ओर देखेंगे, तब एक परमेश्वर के अनुसार जो है इस एलिशा की प्रार्थना की बातों को हम देखते हैं। एलिशा इस बातों को नहीं समझ पा रहा था कि उस लाठी के द्वारा भी वो बच्चा जीवित नहीं हो रहा है। तो उस एलिशा की प्रार्थना को देखिएगा। सबसे पहले 33वें वचन में वो द्वार बंद कर यहोवा से प्रार्थना की। उस एलिशा ने पहले परमेश्वर से द्वार बंद कर परमेश्वर से प्रार्थना की। उसके बाद देखिएगा उसे उस प्रार्थना का शायद जवाब उस समय नहीं मिला, शायद उसे वो प्रार्थना का जवाब सही रीति से नहीं मिल पाया। इसी के लिए उसने दूसरा बात को समझा, दूसरी चीज उसने किया, वो लड़के पर चढ़कर इस रीति से लेट गया कि अपना मुंह उसके मुंह से और अपनी आंखें उसके आंखें से और अपने हाथ उसके हाथों से मिलाया। अब ये दूसरी बात एलिशा जो है उस मरे हुए उस लड़के के ऊपर पसर गया और एक प्रकार से कुछ दूसरे रीति से एक प्रार्थना कर रहा है। एक दूसरे रीति से वो एक प्रार्थना कर रहा है कि उस लड़के के ऊपर पसर रहा है। मतलब मैंने कहा पहला कि हम प्रभु की इच्छा नहीं जानेंगे तो उसके अनुसार प्रार्थना करना हमें थोड़ा सा कठिन होगा, प्रभु ईश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पर इस प्रकार से शायद एलिशा भी इस दुविधा में रहा होगा कि इस लड़के के लिए किस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए, या परमेश्वर इस लड़के के लिए क्या योजना को रखा है। इस बातों को शायद एलिशा सही रीति से समझ नहीं पाया होगा। इसी के लिए हमें भी इस बात को समझने की जरूरी है कि हमें प्रभु की इच्छा जानने में पहला चीज ये आवश्यक है कि जब हम प्रभु की इच्छा नहीं जानेंगे तो उसकी इच्छा के अनुसार प्रार्थना करना थोड़ा सा कठिन होगा। इसके लिए हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करना है, तो परमेश्वर की इच्छा को जानना अवश्य है। इस प्रकार से एलिशा ने परमेश्वर की उस इच्छा को शायद उस समय समझ नहीं पाया, इसी के लिए उसने दूसरे रीति से प्रार्थना किया और वो प्रार्थना करने के द्वारा वहां तक उसने इस प्रकार से प्रार्थना किया कि जब तक वो लड़का जो है जीवित ना हो तब तक वो उसके ऊपर पसर कर प्रार्थना करते रहा। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा हो। हमें प्रभु की इच्छा जानने की आवश्यकता क्यों है? हमें प्रभु की इच्छा जानने की आवश्यकता क्यों है? तो उसका पहला बात जो है हम समझने पाए कि अगर हम प्रभु की इच्छा को नहीं जानेंगे तो उसकी इच्छा के अनुसार प्रार्थना करना हमें कठिन होगा। इसको हम समझने की आवश्यकता है। दूसरा बात है, जब हम प्रभु की इच्छा जानने की हमें जरूरी इसीलिए है, जब हम पाप कर सकते हैं या प्रलोभित होते हैं पर असफल भी हो सकते हैं। अगर हम प्रभु की इच्छा नहीं जानेंगे तो हम एक पाप में डूब सकते हैं या प्रलोभित होकर असफल भी हो सकते हैं। मत्ती के 4 अध्याय की बातों को, प्रलोभन की बातों को, उसके लिए सबसे बड़ा उदाहरण प्रभु यीशु मसीह का हम मत्ती के 4 अध्याय में देखते हैं, हम जहां शैतान के द्वारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा होती है। हम प्रभु की इच्छा इसीलिए जानना है कि प्रलोभन में हम सफल हो पाए या पाप में हम किसी प्रकार से ना गिरे। यहाँ पर शैतान के द्वारा मत्ती के 4 अध्याय के पहले वचन से लेकर 11वें वचन तक की बातों को अगर हम देखते हैं तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह की शत्रु के द्वारा शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड और आंखों की अभिलाषा, इस 3 प्रकार की परीक्षा हुआ है। मत्ती के 4 अध्याय में देखिएगा, 4वां वचन जो था, 3रा वचन
मत्ती 4:3। तब परखने वाले ने उसके पास आकर कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। पर यहां पर शत्रु के द्वारा इस बात को समझे नहीं कि यीशु मसीह 40 दिन के उस उपवास में है और उस 40 दिन के बिना खाए पिए जो उस उपवास की बातें थी, तो उनके अंदर एक शरीर की बात है या शरीर के लिए जीने आवश्यक वो भूख जो थी, उसी को लेकर उसके लिए एक प्रलोभन की बातें दुष्ट के द्वारा लाई गई और उसी को यीशु मसीह ने उसी के अनुसार वचन के द्वारा उसको जवाब दिया। 4 अध्याय के 4 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह प्रलोभन की बातें आने के बावजूद वे किसी प्रकार की प्रलोभन में वो शामिल नहीं हुए, उन्होंने किसी प्रकार की पाप की बातों को नहीं किया, परंतु उस प्रलोभन की बातों को उन्होंने परमेश्वर के वचनों के द्वारा ही जवाब दिया। और ये 4 अध्याय का ये जो पहली जो परीक्षा थी या पहला जो प्रलोभन था, वो उसे शरीर की अभिलाषा कहते हैं। दूसरा देखिएगा मत्ती के 4 अध्याय में 6वें वचन की बातों को अगर देखते हैं, छठवें अध्याय मत्ती के 4 अध्याय के 6वें वचन को अगर हम देखते हैं तो उधर लिखा हुआ है, तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वो तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस। शत्रु भजन संहिता 91 के उस 10वें वचन के आधार पर प्रभु यीशु मसीह को प्रलोभन लाते हुए हम देखते हैं। भजन संहिता उसके 91 अध्याय के उस 11वें वचन की बातों को 11वें वचन और 12वें वचन के संदर्भ को लेकर दुष्ट यीशु मसीह के पास एक प्रलोभन लाते हैं, परंतु इन सारे प्रलोभन के ऊपर विजय प्राप्त करने का लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन में इस बात को समझा। अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को जाना कि उन्हें प्रभु की इच्छा जानने की जरूरत थी। क्यों? ताकि वो प्रलोभन के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए। मेरे प्यारों, हमें भी प्रलोभन के ऊपर या पाप की बातों के ऊपर विजय प्राप्त करना है तो हमें प्रभु की इच्छा हमारे लिए क्या है इसको समझने की आवश्यकता है। तीसरा, उस परीक्षा में अगर हम देखते हैं तो तीसरी परीक्षा में 4 अध्याय 8वें वचन में, फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। ये तीसरी एक परीक्षा प्रलोभन की थी, वो था जीविका का घमंड। यानी जो वैभव परमेश्वर ने 6 दिन में जो सृष्टि को बनाया हुआ परमेश्वर, उसी परमेश्वर को शत्रु के द्वारा प्रलोभन दिया जा रहा है, यानी एक जीविका के घमंड की बातें। परंतु हम जानते हैं परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने उसी वचन के आधार पर ही इस दुष्ट की बातों को दूर किया। इसी के लिए याकूब की पत्री, जैसे मैंने कहा, उसके 2 अध्याय में, पहला यूहन्ना उसके
दूसरे अध्याय में 15वें वचन से अगर हम पढ़ते हैं तो इस 3 प्रकार की, पहला यूहन्ना का पत्री उसके दूसरे अध्याय 15वें और 16वें वचन में 16वें वचन में जो 3 प्रकार की प्रलोभन की बातें जो जगत में पाई जाती है, वो 3 प्रकार के प्रलोभन यीशु मसीह के सामने दुष्ट के द्वारा आए, परंतु प्रभु यीशु मसीह उन प्रलोभन के ऊपर पूरी रीति से विजय प्राप्त कर पाए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने प्रभु की इच्छा को पूरी रीति से जान लिया था। जरूर प्रभु यीशु मसीह एक शरीर के रूप में इस धरती पर 33.5 साल जीवित रहे, परंतु 3.5 साल की उनकी सेवा कार्य में प्रभु यीशु मसीह ने एक बहुमूल्य बात को समझा, वो थी अपने प्रभु की इच्छा को जानना, अपने पिता की इच्छा को जानना। अपने पिता की इच्छा को भरपूरी से जानना, इसी के लिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को समझा, वो प्रलोभन के ऊपर विजय को प्राप्त किए। पहला यूहन्ना 2:16 में, क्योंकि जो संसार में है, पहली चीज शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, वहां यूहन्ना लिखता है वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। मेरे प्यारो, इस 3 प्रकार की अभिलाषाएं हमारे ऊपर हावी तब होती है जब हम प्रभु की इच्छा को नहीं जानते हैं। यदि आप और हम परमेश्वर की या इफिसियों का पत्री 2 अध्याय के 10वें वचन को देखिए। इफिसियों का पत्री उसके 2:10 में इस प्रकार से लिखा हुआ है। पौलुस ने इस प्रकार से कहा, इफिसियों का पत्री 2:10 में, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे हुए गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया गया। मतलब हम उस परमेश्वर के बनाए हुए हैं और उन भले कामों को करने के लिए सृजे गए हैं, जिससे करने के लिए परमेश्वर ने हमें सृजा है। जैसे हम जानते हैं परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि करते समय उसे अपने स्वरूप में और अपनी समानता में बनाया बोलकर लिखा है। और जहां उसी संदर्भ को लेकर याकूब पौलुस इस प्रकार से कहते हैं कि हम उस भले काम को करने के लिए बनाए गए। मतलब परमेश्वर ने हमें उस सारे भले कामों को करने के लिए मसीह में बनाया गया। मसीह में हमें उस सारे भले कामों को करने के लिए ही प्रभु ने हमें सृजा है। इस बातों को हम समझ नहीं पाते, और इस भले कामों में जब हम और आप इस जगत में पाए जाते हैं तो ये 3 प्रकार की, जो यूहन्ना ने जो कहा, ये 3 प्रकार की अभिलाषाएं जो है लगातार हमारे साथ रहती है। परंतु यीशु मसीह ने उस 13वें अध्याय में आखिरी के वचन में इस प्रकार से कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि 16वें अध्याय, यूहन्ना 16वें अध्याय के 33वें वाक्य में देखिए, यूहन्ना 16:33, मैंने ये बातें तुमसे इसीलिए कही कि तुम्हें मुझसे शांति मिले। मैंने ये बातें तुमसे इसीलिए कही कि तुम्हें मुझसे शांति मिले। संसार में क्लेश होता है परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में इसीलिए संसार को जीता क्योंकि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर अपने पिता की इच्छा को अपने जीवन में समझ पाए। इसी के लिए दूसरी बात, प्रलोभन के ऊपर और पाप के ऊपर हम तब विजय को प्राप्त करते हैं जब हम परमेश्वर की इच्छा को अगर समझेंगे तो हम उस प्रलोभन के ऊपर और पाप के ऊपर विजय को प्राप्त करने का अधिकार को पाते हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा। तीसरी चीज,
हम आज्ञाकारी तभी हो सकते हैं जब हम परमेश्वर की इच्छा को जानते हैं। तीसरी बात, हम आज्ञाकारी तभी हो सकते हैं जब हम परमेश्वर की इच्छा को जानते हैं। मेरे साथ खोलिएगा इब्रू का पत्र, इब्रानी का लेखक 10वें अध्याय में 7वें वचन में इस प्रकार से कहता है। इब्रानी की पत्री 10वें अध्याय के 7वें वचन में, इब्रानी की पत्री 10वें अध्याय 7वां वचन, देख तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूं, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। हालेलुया। मतलब हम अगर परमेश्वर की इच्छा, हम अगर प्रभु की इच्छा जानते हैं तो हम आज्ञाकारी बनते हैं, और हम आज्ञाकारी हम तभी हो सकते हैं जब हम परमेश्वर की इच्छा को जानते हैं। हर एक वो व्यक्ति जो परमेश्वर की इच्छा को जानता है, वो परमेश्वर के कार्य के लिए आज्ञाकारी रहता है। जब उस व्यक्ति को प्रभु की इच्छा उसके जीवन में क्या है ये बात समझ जाएगी, तो वो आज्ञाकारिता के लिए अपने आप को सौंपते हैं। इसी के लिए यूहन्ना के पत्री में प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार यूहन्ना के उस सुसमाचार की पत्री में प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा, 15 अध्याय के 17वें वचन, इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसीलिए देता हूं कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। यहाँ प्रभु यीशु मसीह आज्ञा को मानने के बारे में अपने शिष्यों को इस प्रकार से सिखाते हैं कि हमें आज्ञा इसी के लिए मानना आवश्यक है। और यूहन्ना 15 अध्याय के 10वें वाक्य में देखिए, यूहन्ना 15 अध्याय 10वें वाक्य, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूं। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक उदाहरण के रूप में है कि यीशु मसीह ने हर समय अपने पिता की आज्ञा को माना, और इसी के लिए यीशु मसीह अपना आज्ञा मानने का संदर्भ इस प्रकार से देते हैं कि जैसे मैंने पिता की आज्ञा को माना, वैसे ही हमें हर एक को परमेश्वर की आज्ञा को मानना आवश्यक है। और जो परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं वे परमेश्वर से प्रेम भी करते हैं। इसको हम समझने की जरूरी है, परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पर। इसी के लिए आखिरी प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद जब प्रभु ने 40 लोगों को और 500 से ज्यादा लोगों को जब प्रभु यीशु मसीह दिखाई दिए, तो परमेश्वर ने उनको इस प्रकार से आज्ञा को दिया था, जिसे ग्रेट कमीशन के रूप में हम इस बातों को, मत्ती के 28वें अध्याय की बातों को हम ग्रेट कमीशन के रूप में हम पढ़ते हैं, जिसे 28वें अध्याय में हम देखते हैं कि 28 के 19वें वाक्य में, इसीलिए तुम जाओ, जिसे ग्रेट कमीशन की आज्ञा को हम देखते हैं, इसीलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। इसको ग्रेट कमीशन या एक महा आज्ञा की बातों को, प्रभु ने दी हुई महा आज्ञा, इसे हम देखते। मतलब हम आज्ञाकारी तभी हो सकते हैं जब हम परमेश्वर की इच्छा को जानते हैं। इसी के लिए प्रभु यीशु मसीह के बारे में आज्ञाकारिता के लिए प्रभु ने क्या किया बोलकर फिलिप्पुस की पत्री उसके 2 अध्याय को अगर हम देखते हैं तो वहां पे इस प्रकार से लिखा हुआ है। फिलिप्पुस उसके 2 अध्याय में लिखा हुआ है, 8वें वचन को, फिलिप्पुस उसके 2 अध्याय 8वां वचन,
और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि क्रूस की मृत्यु भी सहली। क्रूस की मृत्यु सहने तक प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार से आज्ञाकारी रहे, किस प्रकार से अपने पिता की अधीनता में रहे, किस प्रकार से अपनी आखिरी जर्नी तक उन्होंने अपने पिता की आज्ञाकारिता की बातों को स्वीकारा। ये हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह एक सबसे बड़ा उदाहरण, हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह एक बहुत ही बड़ा आज्ञाकारिता का उदाहरण है। मेरे प्यारों, ये तीसरी बात है, जब हम प्रभु की इच्छा को जानना है तो जब हम आज्ञाकारी रहते हैं, यानी जब हम आज्ञाकारी बनते हैं तो तब हमें अगर आज्ञाकारी बनना है तो हमें प्रभु की इच्छा जानने की आवश्यकता है। और आखिरी मेरे साथ इफिसियों के पत्री 4 का 27वां वाक्य देखिएगा। वहां एक बात लिखा हुआ, इफिसियों के पत्री 4 के 27, इफिसियों 4:27, इफिसियों का पत्री 4 अध्याय 27 वाक्य। और ना शैतान को अवसर दो, मतलब शत्रु को अवसर ना देने की बातों को भी हम समझ सकते हैं। और एक वचन को देखिएगा, पहला पतरस की पत्री इसके 5वें अध्याय में लिखा हुआ है। पहले पतरस 5 इसके 8वें वचन को देखिए। पहला पतरस 5:8 में, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ का। यहाँ पतरस 2 शब्द के बारे में कहता है, पहला सचेत रहना, दूसरा जागते रहना। चौथी चीज हम इस बात को समझने का है, शत्रु को अवसर ना देने के लिए हमें प्रभु की इच्छा जानने की जरूरी है। शत्रु को अवसर ना देने के लिए हमें परमेश्वर की इच्छा जानने आवश्यक है। इसी के लिए शत्रु विभिन्न प्रकार के कई एक प्रकार की बातों को जब हमारे पास लाता है तो उसमें शत्रु के हर प्रकार के उस बातों के लिए हम सचेत रहने की आवश्यकता है। इसी के लिए पतरस ने भी कहा, जागते रहना और सचेत रहना, ये दोनों चीज आवश्यकता है। क्योंकि हम इफिसियों के पत्री 6 अध्याय के 10वें वाक्य में उस वचन को हम पौलुस के द्वारा जब पढ़ते हैं तो वहां 6 अध्याय के 10वें वाक्य में लिखा हुआ है कि इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत हो। और 12वें वाक्य को देखिएगा, क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं वरन प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हकीमों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। चौथी और एक बड़ी बहुमूल्य बात, शैतान के अवसरों को समझने के लिए, क्योंकि हमारा ये मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं है, इसको हम समझने की जरूरी है। हमारे इस युद्ध में शैतान के उस सारे बातों को, शैतान के उस सारे कामों को, उसके सारी ताकतों को समझने के लिए हमें सचेत होना है और सचेत रहना है। इसी के लिए हम कब सचेत और जागृत रहेंगे, जब हम परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में समझ पाएंगे। मेरे प्यारों, इस 4 बातों को हमने सीखा कि प्रभु की इच्छा को हम 4 बातों को हमने सीखा कि हमें परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में क्यों जानने की आवश्यकता है। पहली चीज, अगर हम प्रभु की इच्छा के अनुसार प्रभु की इच्छा नहीं जानते हैं तो उसके अनुसार प्रार्थना करना हमें कठिन होता है। प्रलोभन या पाप के ऊपर विजय को पाने के लिए हमें परमेश्वर की इच्छा को जानने की आवश्यकता है। आज्ञाकारी हम प्रभु की इच्छा को, हमारे जीवन में प्रभु की जो इच्छा है उसी के द्वारा ही हम प्रभु की इच्छा आज्ञाकारी हो सकते हैं, जब हम प्रभु की इच्छा को जानते हैं। और शैतान के अलग अलग ताकतों के ऊपर, उसके राज्य की बातों के ऊपर समझने हेतु हमें इस प्रकार से
समझने के लिए, सचेत होने के लिए, जागते रहने के लिए हमें परमेश्वर की इच्छा को जानने की जरूरी है कि इन चार बातों में सबसे बड़ी बात जो हमने प्रार्थना परमेश्वर की सीखी, उस प्रार्थना में जिस बातों की घोषणा हम करते हैं कि जैसे आपकी इच्छा स्वर्ग में है पूरी होती है, मतलब स्वर्ग परमेश्वर का है तो उस स्वर्ग में परमेश्वर की इच्छा पूरी होती है, उसी तरह से इस पृथ्वी पर भी हमें परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने हेतु अपने जीवन को सौंपने की आवश्यकता है। आइए सत्र को प्रार्थना के द्वारा खत्म करें। स्वर्गीय परमेश्वर प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, स्तुति, प्रशंसा और महिमा करते हैं। तेरी भलाई की बातें, तेरी बड़ाई की बातें हमारे जीवन में होने पाए, आप सहायता करते हैं, आप मदद करते हैं, इसी के लिए धन्यवाद हो प्रभु। तेरे सारे विभिन्न कार्यों के लिए धन्यवाद देते परमेश्वर, तेरे सारे अद्भुत बातों के लिए धन्यवाद देते प्रभु। परमेश्वर, आपकी इच्छा को समझने के लिए प्रभु जी, आपकी इच्छा को समझने के लिए हमें सहायता और मदद कीजिए करके हम प्रार्थना करते हैं। आपकी दया हमारे साथ होने पाए, आपका अनुग्रह भी हमारे साथ होने पाए, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं, स्तुति, प्रशंसा और महिमा करते प्रभु। आप हमें सहायता कीजिए और मदद कीजिए। धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद देते हैं। महिमा आदर आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे।